हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था खनिजों की डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन और भारत में जो खनिज है वो कहाँ पर वितरित है, कौन कौन सी पट्टियों में भारत में खनिज पाए जाते हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे भारत में जो लोहा खनिज है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि लोहा अयस्क का वितरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में जो लोहा अयस्क है वो दो प्रकार का पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दोस्तों लोहा अयस्क चार प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो लोहा अयस्क होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है वो मैग्नेटाइट होता है। तो भारत में दो प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगर अपन बात करें तो देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो देश के कुल आरक्षित भंडारों का 98% भाग रखते हैं, यानी कि देश के 5 राज्य भारत का 98% लोहा उत्पादन करते हैं। उन 5 राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर ये एरिया आता है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से जिलों में इसका उत्पादन होता है, तो दोस्तों उड़ीसा में मुख्य रूप से 3 जिलों में इसका उत्पादन होता है, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केंदुझर जिलों में। मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केंदुझर जिलों में लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। मयूरभंज में जो खाने हैं, लोहे अयस्क के जो खदानें हैं वो है गुरु महिसानी, सुलायपत और बादाम पहाड़। ये कहाँ पर है दोस्तों, मयूरभंज में है, जो उड़ीसा में, उड़ीसा का जिला है। दूसरा जिला अपन देखें सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में बोनाई जो खदान है वहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। तीसरा है केंदुझर। केंदुझर में किरुबिरु जो खदान है वहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। तो दोस्तों उड़ीसा में मुख्य रूप से 3 जिलों से लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं झारखंड। झारखंड में कहाँ कहाँ से होता है, तो दोस्तों झारखंड में मुख्य रूप से सिंहभूम जिले में लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। सिंहभूम जिले में नोवा मंडी, इसके अलावा गुआ, इसके आगे अगर अपन चलें दुर्ग जिले तक बेलाडीला और डल्ली राजहरा की खानें भी फैली हुई है। डल्ली, राजहरा और बेलाडीला जो दुर्ग जिले में आती है, इसके अलावा सिंहभूम जिले में नोवा मंडी और गुआ। तीसरे राज्य की बात करें तो कर्नाटक आता है। कर्नाटक में एक तो बेल्लारी जिला जहाँ पे लोहा अयस्क का ज़्यादा उत्पादन होता है, एक चिकमगलुरु जहाँ पर लोहा अयस्क का ज़्यादा उत्पादन होता है, और एक चित्रदुर्ग, तुमकुर जो पेटी है वहाँ पर भी लोहा अयस्क का ज़्यादा उत्पादन होता है। बेल्लारी की अगर बात करें तो बेल्लारी में सुदूर हासपेट जो क्षेत्र है वहाँ पर लोहा अयस्क निकाला जाता है। दूसरा चिकमगलुरु की बात करें तो वहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा अयस्क निकाला जाता है। और तीसरा अगर चित्रदुर्ग, तुमकुर जिलों से भी लोहा अयस्क निकाला जाता है। तो दोस्तों ये 3 राज्य प्रमुख हुए, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नगिरी जिलों से लोहा अयस्क निकाला जाता है। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नगिरी जिलों से। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में करीमनगर और वारगल क्षेत्र से लोहा अयस्क निकाला जाता है, करीमनगर और वारगल से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुरुनूलु, कडप्पा और अनंतपुर, कुरुनूलु, कडप्पा और अनंतपुर जहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। साथ ही आखिरी अपन बात करें तमिलनाडु की, तो दोस्तों तमिलनाडु में एक है सलेम, दूसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी जिला। तो तमिलनाडु में 2 प्रमुख है, एक है सलेम और दूसरा है नीलगिरी जिला। इस तरीके से अपन ने देखा कि दोस्तों भारत में जो लोहा अयस्क है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। तो दोबारा से एक बार राज्य देखते हैं अपन, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जहाँ से लोहा अयस्क मुख्य रूप से निकाला जाता है। अब दोस्तों अपन आगे वाले लोहा अयस्क पढ़ने के बाद में अपन दूसरा जो लोहा धात्विक खनिज है उसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीज। दोस्तों अपन पढ़ेंगे 2 लोहा धात्विक खनिजों के बारे में और 2 अलोहा धात्विक खनिजों के बारे में। अपन पढ़ रहे हैं धात्विक खनिज। तो जो लोहा धात्विक खनिज था उसमें अपन ने पहला पढ़ लिया था लोहा अयस्क, दूसरा अपन पढ़ते हैं मैग्नीज। सबसे पहले अपन देखते हैं मैग्नीज का उपयोग क्या होता है।
किस काम में लिया जाता है मैग्नीज को? तो दोस्तों मैग्नीज को लोहा परगलन में काम में लिया जाता है। जब लोहा इस्पात बनाया जाता है तो उसमें मैग्नीज को मिलाया जाता है, यानी कि कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। तो सर एक पहला उपयोग हो गया लोहा परगलन के लिए। दूसरा, मैग्नीज का उपयोग अन्य प्रकार की जो मिश्र धातुएं हैं उनमें भी किया जाता है। मैग्नीज जो है धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। अब बात करते हैं मैग्नीज के उत्पादक राज्य। भारत में मैग्नीज के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है उड़ीसा। चाहे मैग्नीज की बात करें, चाहे बॉक्साइट की बात करें, चाहे लौह अयस्क की बात करें, पहले नंबर पे उड़ीसा राज्य का नंबर आता है। मैग्नीज में उड़ीसा में जो उत्पादन करने वाले क्षेत्र है उनमें वही क्षेत्र बोनाई जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है, केंदुझर ये भी लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। इसके अलावा कालाहांडी, सुंदरगढ़ में भी लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। केरापुट और गंगपुर यानी कि लगभग वही क्षेत्र है जो लोहा अयस्क का उत्पादन करते हैं, वहीं पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। मैग्नीज का उत्पादन बोनाई, केंदुझर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, कोरापुट और गंगपुर में किया जाता है उड़ीसा राज्य में। दूसरा राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में भी लगभग वही राज्य है जो लोहा अयस्क का उत्पादन करते हैं। इनमें मैग्नीज उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं वो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, शिमोगा और चिकमगलुरु। फिर इसके बाद में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी वही क्षेत्र लगभग नागपुर, भंडारा और रत्नगिरी। फिर इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट, झाबुआ और मांडला, ये तीनों क्षेत्र मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। पहले नंबर पे आता था आपका उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे मध्य प्रदेश। यहाँ पर मुख्य रूप से मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसके बाद में लोहा धात्विक खनिज दो अपन ने पढ़े, लोहा अयस्क, उसके बाद में अपन ने पढ़ा मैग्नीज। अब अपन पढ़ते हैं अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज भी आपकी बुक में सिर्फ दो है, एक है बॉक्साइट और दूसरा है तांबा। दोस्तों पहले मैंने बताया था कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा ही करता है, मैग्नीज का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा ही करता है और लोहा अयस्क का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा ही करता है। तो मैग्नीज का सबसे पहले अपन बॉक्साइट देखते हैं, बॉक्साइट का उपयोग क्या होता है। दोस्तों बॉक्साइट का मुख्य रूप से एल्यूमिनियम निर्माण के लिए उपयोग होता है। बॉक्साइट जो है उससे एल्यूमिना बनाया जाता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम जो है वो तैयार किया जाता है। बॉक्साइट टर्शियरी काल की लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है। इसके उत्पादक राज्य की बात करें तो पहले नंबर पे उड़ीसा आता है। उड़ीसा में वही कालाहांडी, संबलपुर, बेलनगीर और कोरापुट, जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा के बाद में आता है झारखंड। झारखंड में लोहारडागा, झारखंड में लोहारडागा। झारखंड के बाद गुजरात, गुजरात में जामनगर और भावनगर। गुजरात के बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का जो पठार है वहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। फिर इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट क्षेत्रों से बॉक्साइट निकाला जाता है। इसके अलावा जो अन्य गौण उत्पादक राज्य है जहाँ पे कम मात्रा में बॉक्साइट निकाला जाता है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले राज्य हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। दूसरा जो अलोह धात्विक खनिज आता है वो आता है तांबा। तांबे का सबसे पहले अपन उपयोग देखते हैं। तांबे का उपयोग मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में और विद्युत उद्योगों में। दोस्तों तांबा जो होता है विद्युत का एक उत्तम सुचालक होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा तांबे का उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योगों में। तांबा विद्युत उद्योगों के लिए एक अपरिहार्य धातु है। इसके अलावा अपन देखें तो आभूषणों को सदृढ़ता प्रदान करने के लिए भी इसे काम में लेते हैं, यानी कि सोने के साथ सोने को मजबूती प्रदान करने के लिए जो आभूषण बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, उसमें मिश्र धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्पादक राज्यों में झारखंड में सिंहभूम में
तांबे का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान में झुंझुनू और अलवर में तांबे का उत्पादन होता है। राजस्थान में झुंझुनू और अलवर दोनों को आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखोगे। झुंझुनू जो राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। झुंझुनू में खेतड़ी, सिंगाना, जहाँ पर तांबे के ज़्यादा निक्षेप है। इसके बाद में अपन गौण राज्य की बात करें जहाँ से तांबा कम मात्रा में उत्पादित होता है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों ये हुए आपके धात्विक खनिज। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। धात्विक खनिजों में अपन ने 2 लोह धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा और 2 अलोह धात्विक खनिजों के बारे में। लोह धात्विक खनिजों में अपन ने लोहा अयस्क और मैग्नीज के बारे में पढ़ा और अलोह धात्विक खनिजों में अपन बॉक्साइड और तांबे को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।